अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हमारे साथ एक तालिब इल्म है। इसकी मैं सिर्फ इतनी तारीफ़ करूंगा कि ये वो वाहिद तालिब इल्म है जिसने बार बार SMS किया कि सर मैंने आपसे मुलाकात करनी है। पंजाब टेस्ट में तो बेइंतहा बच्चे रिकमेंड हुए हैं, राइट, और काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ ट्रेनिंग पे भी जा चुके हैं, राइट। लेकिन ये वो बच्चा वाहिद है जो सेलेक्ट होने के बाद ये एक ही बात बोलता रहा कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है लाजमी। और ये आज पहुंच चुका है। कहाँ से आए हैं, इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनके पहले दिन में क्या था और अब देख के कैसा लग रहा है। वैसे इनके साथ जो है वो काफ़ी खुश हैं, उनसे भी इंटरव्यू कर लेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़हीम अकरम। अच्छा फ़हीम, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से हैं। गुजरात से। कितने घंटे का रास्ता है? 6 घंटे। 6 घंटे। कितनी देर से मेरे से वक्त मांग रहे थे मुलाकात का? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको? 2 साल से टाइम नहीं मिल रहा था? तो वो बच्चे जो कहते रहते हैं कि सर हमें मुलाकात का टाइम नहीं देते, तो उन्हें ये तो आप कहें ना कम से कम कि सब्र किया करें, सब्र करने से सारा कुछ मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। आपने 2 साल सब्र कर ली? जी 2 साल सब्र किया मैंने। अच्छा फ़हीम, यहाँ पर आने से पहले आपके ज़हन में कुछ सवालात थे, कुछ सोच थी, और यहाँ आने के बाद मुझे देखने के बाद वो सवालात सारे दफन हो गए, तो क्या सोच थी? सच बताएं आवाम को, क्या ज़हन में था? जैसा सोचता था वैसे नहीं थे सर। क्या सोच रहे थे, मतलब किस तरह का बिल्डिंग होगी, कितने लोग होंगे, क्या ज़हन में था? अमीर होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा रूम होगा, अच्छी चीज़ें होगी। और यहाँ के क्या लगा? क्या कर रहा था जब आप आए? आप नाश्ता कर रही थी। आपको कराया मैंने? नहीं कराया। नाश्ता करवाया हमको सर ने। अच्छा फ़हीम, कहाँ सेलेक्ट हुए हैं आप? पंजाब पुलिस में। लेकिन आपकी तालीम कहाँ पर है? SP। अच्छा, लेकिन आपकी फील्ड बहुत अच्छी है, इस फील्ड को ना छोड़िएगा। जितने बच्चे मैं कह रहा हूँ, अगर किसी की तालीम ज़्यादा अच्छी है और वो PP में चला जाता है तो देन उसे स्किप कर सकता है किसी और फॉर्म की तरफ। लेकिन SPO एक बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इसमें आपको स्टे करना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है, वो हर फील्ड में होता है। आप स्कूल में चले जाएँ, एक क्लास में न्यू स्टूडेंट आता है, समझ आ रही बेटा? एक क्लास में न्यू स्टूडेंट आता है तो उससे भी 2-3 महीने क्या होती है, डिस्टर्बेंस, ना तो टीचर की समझ आती है ना दोस्तों की समझ आ रही होती, लेकिन उसके बाद वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह हर फील्ड में मुश्किलात आती हैं, आपको एडजस्ट होने की कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा बेटा, हमारे अदारे ने कोई पैसे लिए आपको तैयारी कराने के? कोई भी पैसे नहीं लिए, सब फ्री था? सब फ्री था। सेलेक्ट होके कैसा लग रहा है, क्या खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस में जाने का मकसद क्या था, कि पैसा पूसा कमाना है या ईमानदारी से चलना है? ईमानदारी से चलना। ये तो आपसे शुरू में मैंने वादा करा दिया। जी सर। अच्छा फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आपने हमसे मुलाकात की, सब चीज़ें। अच्छा फ़हीम, ये बताएं सिंपल सा बात, अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम को ये सबक देना चाहिए। कोई बात जो आप मैसेज देना चाहें इन सब को कि मतलब पढ़ाई करो, और कोई भी ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हो, या आप ये कहना चाहते हो कि आएँ सरकार के पास लेकिन वक्त लेके आएँ? सरकार से मिलना हो तो वक्त लेना चाहिए पहले। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा था कि आपने टाइम लिया, और टाइम लिए बगैर अब नहीं आए। काफ़ी वहाँ ऐसे है जो टाइम लिए बगैर ही आती है। अच्छा, आपके साथ जो बंदा बैठा है उसका थोड़ा सा इंटरव्यू कर लें हम? आप उधर बैठ जाएं, आ जाएं आप ज़रा। इनके साथ एक आए हैं, राइट। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फ़हीम बहुत खुश है कि क्योंकि वो कैमरे के आगे से हट चुका है और आप कैमरे के आगे आ चुके हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं जानता, राइट। आपने सब डिस्कशन की हैं, सब चीज़ें, कुछ हमारे अदारे के बारे में कहना चाहें या कुछ सोच जो आप आगे अवाम तक पहुँचाना चाहें, कोई पैगाम जो देना चाहें? सर सीधी बात तो आपसे पहली बार मुलाकात हुई, अदरवाइज़ आपके स्टेटस वगैरह फ़ेम के मोबाइल पे मैं देखता रहता था, ठीक है। एक तो ये आपकी तारीफ़ हर वक्त बहुत ज़्यादा करता था, और ये आपसे ना सुबह से कल रात का इसने मुझे मैसेज किया हुआ कि जाना है जाना है जाना है। ठीक है जी, रात को मुझे भी नहीं सोने दिया, सोए नहीं पूरी रात? मुझे भी नहीं सोने दिया, ना खुद सोया है। और सुबह 12 बजे बोला कि हम बस निकल रहे हैं। इनके बड़े भाई थे, वो बोले थे कि अभी बस भी कोई नहीं जा रही, वेट करो। नहीं, मुझे वेट ही नहीं करना, मैं रिक्शा पकड़ूंगा, रिक्शे पे चले जाऊंगा। ऐसा कर रहा था, और उन्होंने वो भी गुस्सा हुए हल्का सा। फिर थोड़ी देर वेट किया, बस आई, फिर वहाँ से निकले,
2 बस चेंज की या फिर उसके बाद 3 से 4 रिक्शे भी चेंज इतनी स्ट्रगल की इसने पूरी रात सोया नहीं। और ये हकीकत बताऊं, ये वाहिद वो बच्चा है, बच्चे बहुत रिकमेंड हुए हैं पुलिस के अंदर, लेकिन ये वाहिद बच्चा है जिसने मतलब इतने ज़्यादा मुझे मैसेज किया कि मैंने कहा आप इतनी दूर से ना हो, आप जॉब होगी या जॉब करो, दुआ में याद रखो। कहता मैंने आपसे मुलाकात करनी है, मुलाकात करनी है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और अभी मैं ये मिल के काफ़ी अच्छा लगा। इसमें अदब बहुत ज़्यादा है और ये पूरी रात नहीं सोया और रात के 12 बजे चल पड़ा और यहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। और ऊपर से जैसा ये मेरा ख्याल रास्ते में बातें करके आ रहा था ना कि आज उनसे मिला, मैं नर्वस हो रहा हूँ, ठंडा भी हो ही जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे जाके। अगर आपको कॉल भी की थी ना तो कह रहा था तू बात कर, मुझसे बात नहीं हो रही ऐसा कर रहा था। और चलिए अब आए हैं, देखा है आपको, कह लें कि मैं ज़िंदगी में ऐसे शख्स से पहली बार मिल रहा हूँ कि जो इतना सिंपल और इतना अच्छा। जो बंदा बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान, बहुत प्यारा नाम है। जो 10 साल से लोगों को फ्री तैयारी करवा रहा है ना वसीम, ना तो वो गाड़ी ले सकता है, ना वो बंगले बना सकता है, ना वो सब चीज़ें, लेकिन वो एक काम कर रहा है, वो उन बच्चों को इस काबिल कर रहा है कि वो बंगले बना सकते हैं, वो गाड़ी ले सकते हैं। तो दो में से एक ही ख्वाब पूरा हो सकता है, या अपना कर लो या दूसरों का कर लो। और अब्दुर्रहमान और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी लोगों से मिला हूँ पर आप जैसा पहली बार ही देखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी दूर से आए, गोजरा से आप आए 6 घंटे का सफ़र करके और हमारे पास, और अपने दोस्त की बातें आपने बताई क्योंकि वो यहाँ भी बैठ के थोड़ा घबरा रहा था, ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास नहीं पहुँच पाते या जिनसे मैं मुलाकात नहीं कर पाता, ज़हन में रखिएगा, दिल से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, अदब करता हूँ आप सबका, लेकिन सबसे मुलाकात का टाइम ही नहीं दे सकता। इनसे भी 2 साल के बाद मुलाकात हुई है। दुआ में याद रखें, देखते रहें चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।